हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल बारी और हुनर पॉइंट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको प्रोडक्शन मैनेजर के बारे में यानी कि इस वाले ऑप्शन के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। यहाँ दोस्तों, तो इसके बारे में अगर आप पूरा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी एक लेटर लिख लेना है, जैसे कि मैंने एल लिखा हुआ है और इसको यहाँ से 1 इंच और इधर से भी 1 इंच आपको क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जूम पे क्लिक कर देना, क्योंकि ये सामने आ जाएगा तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ आपको खुल करके सामने आएगा। तो यहाँ पे आपको हमेशा रेड सेल लिख कर, यानी कि यह ड्राइवर जो है आपका, जो मशीन का नाम है जिसका ड्राइवर से चल रहा है, वो आपको यहाँ हमेशा शो करना चाहिए। आपका रोलैंड का या कोई भी कंपनी का मशीन है, तो चूँकि मेरे पास रोलैंड का मेरे पास रेड सेल का मशीन है, तो रेड सेल का ड्राइवर यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको अगर कुछ भी दिखाई नहीं, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसके आगे प्रोसेस, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि जब कटिंग करेंगे कोई भी चीज़ तो उसका जॉब यहाँ पे दिखाता है। अगर यहाँ पे कैन नॉट ओपन पोर्ट लिखता है तो इसका मतलब आपका जो केबल लगा हुआ मशीन से कंप्यूटर में, तो वो केबल आपका ख़राब है या तो सही से लगा हुआ नहीं है। आप उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, जो आपको यहाँ पे कोई भी छेड़खानी नहीं करना है। यहाँ पे एक चीज़ बता दें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 चीज़ ऑप्शन लिखा हुआ, सेंड नो, होल्ड इन लिस्ट, सेव टू फाइल। तो यहाँ पे हमेशा सेंड नो पे आपको क्लिक करके रखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 00, यहाँ पे 00। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे 1.2 और 1.2 रहना चाहिए। इसलिए रहना चाहिए क्योंकि हम अभी जो यहाँ पे एल लिखे हैं बैकग्राउंड में, तो उस एल का साइज़ 1 इंच यहाँ पे हम दिए हैं और यहाँ पे भी 1 इंच। तो इसको जो है आपको हमेशा जितना साइज़ देंगे आप कोई भी लेटर का या कोई भी स्टिकर का, तो उसका मान के चलिए 5 इंच दिए हैं तो यहाँ पे 5.2 रहेगा, और यहाँ पर भी 5.2 रहेगा। तो इस तरह से आपको ये सेटिंग हमेशा रखना है। उसके बाद यहाँ पे 100% में रहेगा। यहाँ पे फिट टू मीडिया में कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे कॉपी में हमेशा 1 लिख करके रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। तो इसका यूज क्या है, तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4 आदमी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको यूज क्या है उसको बताते हैं। फिर यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे इस जूम पे क्लिक करेंगे तो ये आपका लेटर जो है सामने आ गया है। सामने आ गया है तो इसको जो है यहाँ पे आदमी पे क्लिक करेंगे और ये खड़ा है तो इसको डाउन कर देंगे, तो ये एल जो है ऐसे कटिंग होगा, यानी लेफ़्ट राइट कट रहा था तो अब ऊपर और नीचे से कटिंग होगा। ओके, यहाँ पे आप इसको सीधा कर सकते हैं इस तरह से, चाहे जो भी जैसे भी कटिंग करना है आपको इसको क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे इतना ही सा सेटिंग है। उसके बाद नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पैनल लिखा हुआ है। इस पैनल में आपको क्लिक करना है। पैनल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1.2 1.2 दोनों में रहना है। क्योंकि ये जो एल का हमारा साइज़ है इसको 1 इंच दिए हैं, तो इसलिए यहाँ पे 1.2 यानी कि 1.2 जो है इसका मार्जिन छोड़ता है। तो उसके बाद यहाँ पे 0.1 इंच रहेगा। ओके, ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे। अगर ये चीज़ ख़राब हो जाएगा तो आपका यहाँ जनरल में क्लिक करते हैं तो यहाँ भी आपका ख़राब हो जाएगा, जिससे आपका कटिंग गड़बड़ हो जाएगा। तो पैनल में क्लिक किए। उसके बाद यहाँ पे टोटल टाइल्स में 1.2 रहना है। उसके बाद यहाँ पे ओवरलैप पे क्लिक करके छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसका ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी छेड़खानी नहीं करना है। यहाँ पे यूज़ सेव में यहाँ पे क्लिक रखना है और यहाँ पे क्लिक रखना है। यहाँ पेजेस में 1 रखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं एडवांस का ऑप्शन है। एडवांस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे ओवर कट पे क्लिक करके रखना है और ऑप्टिमाइज़ कटिंग ऑर्डर पे क्लिक करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे इसको डन कर देना है। डन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। डन करने के बाद आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका खुल करके सामने आएगा। तो यहाँ पे
यहाँ पे इसको खींच करके हम इधर सटा देते हैं तो ये छुप गया। लेकिन ये इस तरह से अगर आपका छुपा हुआ रहे तो इसको यहाँ पे दबा करके इधर खींचेंगे तो आपका जो ड्राइवर है यहाँ पे आपका शो करेगा। लेकिन जो भी ड्राइवर शो करेगा उसके यहाँ सामने में आपको टिक लगा करके रखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो कटिंग होगा उसका शो करेगा, कितना बार कटिंग हुआ है वो आपका यहाँ पे शो करेगा। चूँकि मैंने उसको सबको खाली कर दिया है, यहाँ से डिलीट करते जाना बेहतर होता है। जब भर जाता है तो कटिंग नहीं होने लगता। उसके बाद यहाँ पे सेटअप में क्लिक करना है। ऐड सेटअप में कुछ भी नहीं काम करना, वो दूसरा चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे सेटअप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेकंड वाले ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पे COM1 रखना है और यहाँ पे 9600, यहाँ पे 8, यहाँ पे नन और यहाँ पे स्टॉप बीट का 1 रखना है। उसके बाद यहाँ पे X ऑन X ऑफ रखना, चूँकि यहाँ 3 ऑप्शन है, हार्डवेयर है, X ऑन है, X ऑफ है और नन है। तो यहाँ पे X ऑन X ऑफ रहेगा तो आपका मशीन प्रॉपरली चलेगा। और अगर आप हार्डवेयर में क्लिक कर देंगे या नन में क्लिक कर देंगे तो हार्डवेयर में क्लिक करेंगे तो आपका मशीन जो है कटिंग करेगा रुक रुक करके। कोई भी लेटर को कटिंग करेगा तो आधा रुकेगा, फिर चलेगा, फिर रुकेगा, फिर चलेगा। यहाँ पे आप नन करेंगे तो आपका कटिंग जो है ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा X ऑन X ऑफ रखना है। उसके बाद अप्लाई करके इसको ओके कर देना है। तो इस तरह से इतना सा सेटिंग आपको हमेशा रखना है। इतना सा सेटिंग करके आप रखेंगे तो आपका कभी भी कटिंग ख़राब नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।